जो टॉपिक हमें आज है वो है हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को बोलते हैं जब हम दो एक्वस सॉल्यूशन को मिलाते हैं। हम दो एक्वस सॉल्यूशन को मिलाते हैं और वहां पे हमें प्रेसिपिटेट यानी एक सॉलिड सब्सटेंस मिलता है। रिएक्शन होने के बाद जब हमें वहां पे सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। या उस रिएक्शन को जब हम एक एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं उसमें से हम कोई गैस पास करते हैं और उस रिएक्शन में सॉलिड बनेगा। उस रिएक्शन में सॉलिड बनेगा उस रिएक्शन को भी जिसमें हमने गैस को पास किया उस रिएक्शन को भी हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये है डेफिनेशन इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की। चलो हम देखते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की जो डेफिनेशन है ये हमें क्या बोलती है। चलो देखते हैं बेटा, शाबाश। दोज रिएक्शंस in which aqueous solution of two compounds और कंपोनेंट्स। एक्वस सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जहां पे हम सॉल्यूशन या सॉल्यूशन का चेस बना सॉल्यूशन हम उसको बोलते हैं जब हम किसी सॉलिड का सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें पानी ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब हमने उसमें पानी का सॉल्यूशन बनाया, पानी का। और उस कंपोनेंट अगर अगर हम साल्ट लेंगे या हम शुगर लेंगे, अगर हम इस साल्ट का एक सॉल्यूशन बनाएंगे, हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर में हम साल्ट डालेंगे या शुगर डालेंगे, उसके बाद हमने इसमें वाटर डाला। एक्वस का मतलब है वाटर, एक्वस का मतलब है वाटर। हमने इसमें वाटर डाला ये सॉल्यूशन बनाने के लिए। जब जब वो रिएक्शन जहां पे दो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट, जहां पे एक्वस सॉल्यूशन दो कंपोनेंट का या दो कंपोनेंट्स का या दो कंपाउंड्स का होगा। और वहां पे जब रिएक्शन होने के बाद वहां पे एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो इनसॉल्युबल होगा, वो अब इसमें डिसॉल्व नहीं होगा। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। The reaction in which aqueous solution of two compounds या components on mixing react to form an insoluble compound which separates out as a solid called PPT। इस PPT ये शॉर्ट फॉर्म है प्रेसिपिटेशन का। or such an insoluble compound is formed when a gas is passed through the solution of a compound. Such type of reactions are called precipitation reaction। जो एक टाइप की जब हम कोई सॉल्यूशन लेंगे उसमें से हम गैस पास करेंगे। अगर इसमें एक सॉल्यूशन है हमारे पास, कोई भी सॉल्यूशन है, अगर हमने इसमें गैस पास कराई, इसमें हमने गैस का पास कराई इस रिएक्शन में, और जो ये कंपाउंड है, जो ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में एक सॉलिड बनेगा जो इनसॉल्युबल होगा, वो अब इसमें सॉल्युबल नहीं होगा। उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यही रिएक्शन हम लैब में करेंगे इंशाल्लाह जब हमारे पास ऑफलाइन क्लास होंगे। इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम ऑफलाइन क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। चलो बेटा, इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को हम एक एग्जांपल को लेके समझेंगे कि ये जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है ये हमें क्या बोलती है। अगर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, अगर हम इस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो हमारे पास एक इनसॉल्युबल एक सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, और हमारे पास वहां पे वाटर होगा, वाटर मिलेगा। ये जो रिएक्शन है ये एक टाइप है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके इसी टाइप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की एक टाइप है। हम बेरियम क्लोराइड का एग्जांपल लेंगे। बेरियम क्लोराइड BaCl2, और हमारे पास है सोडियम सल्फेट, सोडियम Na2SO4।
ये भी हमारे पास एक्वस है और ये भी हमारे पास एक्वस है, ठीक। बेरियम क्लोराइड और हमारे पास है सोडियम सल्फेट। जब ये दो रिएक्ट करेंगे, ये दो रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास वहां पे सोडियम क्लोराइड मिलेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl मिलेगा और हमें मिलेगा वहां पे बेरियम सल्फेट BaSO4। ये हमारे पास सॉलिड होगा और यही हमारे पास PBT होगी। यह यही जो जो ये वाला बेरियम सल्फेट होगा यही हमारे पास वहां पे सॉलिड होगा या PBT होगा। जब हमने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करवाया तो हमें वहां पे सोडियम क्लोराइड मिला और हमें वहां पे बेरियम सल्फेट मिला, वो एज ए सॉलिड या एज ए वाइट PBT मिला वहां पे। इस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन।